स्वयं ने तानी को नहीं देखा था। स्वयं को देख के तानी का कॉन्फिडेंस फिर से हवा हो चुका था। तानी के दिल की धड़कनें भी काफ़ी तेज हो गई थी। तानी जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करती है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए अपने दिल की धड़कनें को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। तानी अब एक गहरी सांस लेती है और खुद से कहती है, जो भी हो अभी ना अभी कभी ना कभी तो स्वयं का सामना करना ही होगा। आखिर कब तक मैं उससे छुप सकती हूँ। तू कर सकती है तानी। तानी अब अपना सारा कॉन्फिडेंस इकट्ठा करती है और कमरे के अंदर आ जाती है। स्वयं अभी भी वहाँ कुछ ढूंढ ही रहा था। तानी धीरे धीरे कदमों से अंदर आ रही थी। तानी बिना आवाज़ किए अपना बैग साइड में रखती है और ब्लड की तरफ जाती है। तानी वहाँ से टॉवेल निकालकर वॉशरूम की तरफ जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी तानी गौर करती है कि स्वयं बहुत ज़्यादा छिप और खास रहा है। तानी स्वयं की तरफ फिक्र से देखती हुई पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना ज़्यादा छींक क्यों रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तानी की बात आवाज़ से स्वयं उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, तुम आ गई। लेकिन तानी देखती है कि स्वयं का आंखें लाल लाल है। स्वयं का गला भी बैठा हुआ है और स्वयं छींक भी रहा था। तानी स्वयं के पास आती है और फिक्र से पूछती है, तुम्हें देखने से लग रहा है तुम्हें सर्दी हो गई है। स्वयं हाँ, लगता है सुबह ज़्यादा देर तक पानी में भीगने के कारण सर्दी लग गई है। तानी स्वयं के थोड़े और पास आती है और स्वयं के माथे पे टच करती है तो देखती है स्वयं का माथा तप रहा था। तानी फिक्र से, तुम्हें तो बहुत तेज से बुखार है, तुमने दवाई लिया नहीं? स्वयं मैं कब से वही ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे दवा मिल ही नहीं रही है। तानी अपने हाथ में रखे टॉवेल को सोफे पे रखती है और दूसरी डोर में दवाई निकालकर स्वयं को देती है। तानी टेबल में रखे पानी के गिलास को स्वयं के हाथ में थमाते हुए कहती है, इसे जल्दी खा लो, तुम्हें इससे जल्दी आराम मिलेगा। स्वयं चुपचाप दवाई तो ले लेता है, लेकिन दवा लेने के बाद स्वयं देखता है कि तानी अपने हाथ बांधे उससे गुस्से से घूर रही थी। स्वयं तानी को इस तरह देखकर कन्फ्यूजन से पूछता है, क्या हुआ? तुम गुस्से से क्यों लग रही हो? स्वयं ये सब कहते हुए सोफे पे जाकर बैठता है और अपना लैपटॉप निकालते हुए कहता है, तानी स्वयं के आगे मैं जा रहा हूँ, खड़ा हो जाता हूँ और थोड़ा नाराज होते हुए उससे कहती है, तुम्हारी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है फिर भी तुम ऑफिस गए, तुम आज रेस्ट भी तो कर सकते थे ना। स्वयं लैपटॉप में ही काम करते हुए तानी को जवाब देता है, ऑफिस जाना ज़रूरी था तानी, आज बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। तानी एक गहरी सांस लेती हुई और कहती है, ठीक है, लेकिन तुम अभी ये काम बंद करो और जाकर सो जाओ, तुम्हें बेहद जुकाम
महसूस होगा। स्वयं हम सो जाएंगे, बस तुम ईमेल करते हैं। इन्हें कंप्लीट करने के बाद तानी स्वयं के बगल में बैठती है और उसके लैपटॉप छीनते हुए ये मेल में कर देते हैं। तुम जा कर चुपचाप आराम करो। स्वयं तानी से लैपटॉप वापस लेने की कोशिश करते हुए, लेकिन तानी स्वयं की बात को बीच में ही काटते हुए तानी कहती है, मैं कहा ना तुमसे जाकर आराम करो, मैं कर देता हूँ ये काम। अब ये सारे काम मुझे अच्छे से आते हैं। स्वयं तानी की तरफ देखकर एक लाइट स्माइल के साथ हाँ मैं अपना सिर हिलाता है। तानी अब स्वयं को बेड की तरफ जाने का इशारा करती है, लेकिन स्वयं तानी की तरफ हैरान से देखते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे बेड में सोने को कह रही हो? तानी हाँ। स्वयं लेकिन तानी, कहीं तुम अनकंफर्टेबल फील तो नहीं करोगी ना? तानी नहीं, तुम जाकर बेड में सो सकते हो, मैं यहाँ सोफे पे सो जाऊंगी। स्वयं फिर एक लाइट स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हें यहाँ सोफे पे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ठीक हूँ। तानी थोड़ा फिक्र से भरे गुस्से से कहती है, मैंने कहा ना तुम बेड पे सो जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये सोफ़ा कितना अनकंफर्टेबल है, और ऊपर से तुम्हारी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब है। स्वयं शांत भाव से तानी के गाल पे हाथ रखते हुए कहता है, ये इतना अनकंफर्टेबल फील है तो मैं तुम्हें यहाँ कैसे सोने दे सकता हूँ? मैं एडजस्ट कर लूँगा। तानी कुछ पल सोचती है, फिर कहती है, फिर हम दोनों ही बेड पे सो जाते हैं। स्वयं तानी की तरफ देखते हुए, अरे यू शेर? तानी हाँ में सिर हिलाती है और चुपचाप स्वयं के मेल्स सेंड करने लगती है। वहीं स्वयं को तानी को देखकर मन में अब लग रहा है कि सच में हमारे रिश्ते में बदलाव आ रहा है। सुबह में करीब 6 बजे तानी की आंखें खुलती है तो अपने कमरे के ऊपर कुछ महसूस करती है। तानी गौर करती है तो देखती है स्वयं बिल्कुल उसकी साइड में सोया हुआ है। ये वही है जिससे तानी को कमरे में से पकड़ का हुआ है। स्वयं का फेस तानी से बस कुछ ही दूर पर था। स्वयं ने अपना चेहरा तानी के नेक के सामने पास रखा हुआ है। स्वयं की गर्म सांसें तानी को अपने नेक में महसूस हो रही थी। ये पहली बार था जब स्वयं तानी के इतने करीब था। तानी आज पहली बार स्वयं को इतने करीब से महसूस कर रही थी। स्वयं अभी गहरी नींद में था। तानी कुछ पल तो इसे उलझ में की गई हुई वो आगे क्या करे, क्या कि स्वयं ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था और वो गहरी नींद में था, जिसके कारण उसे उठने भी सही नहीं लग रहा था। तानी थोड़ा मकमल के बाद स्वयं का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और फिक्र फ्रेश होने वॉशरूम चली जाती है। स्वयं अभी गहरी नींद में था, लेकिन तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है।
2 से 3 बार ये कॉल पर भी स्वयं कुछ रिस्पेक्ट नहीं करता, लेकिन जब फिर से कॉल आता है स्वयं बिना कॉलर आईडी देखे ही कॉल रिसीव करता है। स्वयं नींद भरी आवाज़ में हम दूसरी तरफ से स्वयं का असिस्टेंट पैनिक होते हुए बॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अपनी असिस्टेंट की बड़ाई आवाज़ से स्वयं अपनी आंखें खोलता है और गंभीर भाव से पूछता है, क्या हुआ है, तुम इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हो? असिस्टेंट पैनिक होते हुए, सर आपने जो आने वाले प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंटेशन तैयार किया था वो लीक हो गया है। स्वयं अब उठकर बैठ जाता है और फिर से पूछता है, तुम्हारी मतलब क्या है और किसने की प्रोटेक्शन लिंक? क्या किसी ने हमसे बेईमानी की है? असिस्टेंट, ये तो बड़ी मालूम नहीं, लेकिन हम इस बारे में पता लगा रहे हैं। हमें कुछ भी मालूम होते ही हम तुरंत ही आपको इन्फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन सर, प्रेजेंटेशन तो सिर्फ आपके ही पास था, आपके लैपटॉप से ये लीक कैसे हुआ? स्वयं एक गहरी सांस लेते हैं और गंभीर भाव से पूछता है, किसी कंपनी को लिंक की गई है प्रेजेंटेशन? असिस्टेंट, सर रायजादा इंडस्ट्रीज। स्वयं, हम ठीक है, तुम जो भी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो जल्दी करो, क्योंकि वो प्रोटेक्शन हमें कल ही देना थी, तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। असिस्टेंट, जी सर, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें किसी अंदर ही आदमी का ही हाथ है। स्वयं गंभीर भाव से कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है, लेकिन इससे किसी अंदर की आदमी का ही हाथ है। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन होता है और तानी बाहर आती है। तानी अभी भी नहा कर आई थी और टॉवेल से अपने बालों को ड्राई करती हुई बाहर आ रही थी। स्वयं अभी भी कॉल में बिजी था। तानी एक घड़ी उसे देखती है और ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगती है। कॉल कट करते ही स्वयं जल्दी से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वहीं तानी रेडी हो ही रही थी, तभी वहाँ अवनी आती है, जो अभी बहुत गुस्से में लग रही थी। अवनी कमरे के इधर उधर देखती है, लेकिन उसे स्वयं नहीं दिखता, तो वो समझ जाती है कि वो वॉशरूम में गया, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। जाते अवनी को आवाज़ लगाती हुई तानी पूछती है, अवनी कुछ काम था तुम्हें? अवनी, हाँ, वो मुझे भाई को देखने आई थी, मैं अब से उसके नीचे वेट कर रही थी राखी बांधने के लिए। आरो भाई भी नीचे आ चुके हैं, प्लीज़ आप उन्हें जल्दी नीचे भेज दीजिए। तानी लाइट स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिलाती है और अवनी हाँ वहाँ से नीचे चली जाती है। अवनी के जाते ही स्वयं बाहर निकलता है, तो तानी देखती है स्वयं रेडी होकर वॉशरूम से निकल रहा, सीधे कमरे से बाहर चला जाता है। तानी बस उसे हैरानी से देखती रह जाती है। तानी रेडी होकर नीचे जाती है तो देखती है कि पहले ही वहाँ सारे फैमिली मेंबर्स थे। तानी चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है, जो वो लगभग हर त्योहार पे
किया करती थी। अवनी स्वयं और आरव को राखी बांध रही थी, लेकिन तानी गौर करती है कि स्वयं थोड़ा स्ट्रेस में लग गया था। स्वयं बार बार अपने हाथ में बंधे घड़ी से टाइम चेक कर रहा था, लेकिन अभी भी अवनी की खुशी के लिए उसके चेहरे में एक लाइट स्माइल थी। राखी बांधने के बाद अवनी का गिफ्ट देता है और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। स्वयं को यूं जाता देख अवनी मुंह बनाते हुए, ये क्या भाई, इतनी जल्दी क्यों चले गए? अभी तो मैंने सेल्फ भी नहीं ली। अवनी की बात सुनकर घर के सभी मेंबर्स के चेहरे में एक लाइट स्माइल आ जाती है, लेकिन तानी स्वयं के परेशानी के भाप चुकी थी। तानी अब अपने कमरे की तरफ जाती है। तानी जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलती है, वो देखती है स्वयं ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। स्वयं को ऑफिस के लिए रेडी होता देख तानी हैरानी से कन्फ्यूजन से पूछती है, आज तो हॉलीडे है, फिर तुम ऑफिस के लिए रेडी क्यों हो रहे हो? स्वयं तानी की तरफ बिना देखे अपना नेट बाइक बांधते हुए कहता है, कुछ इम्पोर्टेंट काम है ऑफिस में, तो मुझे जाना पड़ेगा। स्वयं अब बिना देरी किए अपना कोट बांधता है और अपने ऑफिस बैग उठाकर तेज कदमों से वहाँ से निकल जाता है। तानी को कुछ अजीब लगता है, लेकिन तानी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ स्वयं अपने केबिन में था। स्वयं अपने चेयर से उठते हुए टेबल में हाथ मारता है और गुस्से से अपने असिस्टेंट से कहता है, इतनी देर हो गई तुम्हें अब तक मालूम नहीं चला कि ये हुआ कैसे है? असिस्टेंट सर झुककर, सॉरी सर, लेकिन हमारी टीम अभी तक इस काम में लगी हुई है। हम जल्दी ही इस बारे में पता कर लेंगे। स्वयं स्टेज से अपने उंगलियों से अपने हाथ फेरते हुए कहता है, हमें दूसरी प्रोटेक्शन तैयार करनी होगी। असिस्टेंट स्वयं की तरफ देखते हुए हैरानी से पूछता है, सर हम एक ही दिन में प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। स्वयं गुस्से से एक गहरी नज़र से असिस्टेंट की तरफ देखता है और अपनी चेयर में उठते हुए लैपटॉप में काम करने लगता है और कहता है, नामुमकिन है तो मुमकिन बनाना पड़ेगा। जाओ और जाकर हमारी टीम से कहो कि लीक हुई प्रोटेक्शन के बारे में हमें बाद में इंफॉर्मेशन निकालेगी। हमें तुरंत ही नए प्रोजेक्शन तैयार करना होगा। असिस्टेंट, लेकिन सर, स्वयं अपने लैपटॉप के से नज़र हटाकर अपने असिस्टेंट को देखता है और ऑर्डर देते हुए कहता है, मैंने जितना बोला है उतना करो और जाकर पूरी टीम को यहाँ बुलाकर लाओ। हमें नया प्रोटेक्शन तैयार करना है। असिस्टेंट कुछ नहीं कहता और बाहर से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ तानी पूर्वी के घर थी, दोनों चुपचाप उदासी से बैठी हुई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ दोस्तों ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। हाँ, हो सके तो शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं ऐसे मज़ेदार रोमांटिक स्टोरी के लिए नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए बाय दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर 1K कंप्लीट होने में थोड़ा ही बाकी है दोस्तों।